बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। उमर का ये रोज़ का काम था कि वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सैर करने के गर्ज से जंगल में आ जाता और काफ़ी देर जंगल की सैर करने के बाद वापस अपने घर आ जाता। इस वक्त भी अपने घोड़े पर सवार जंगल की सैर करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। मशरिक से सूरज तुलू हो चुका था, जिसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। अपनी ही धुन में आगे जा रहा था। यकदम उसकी नज़र एक दरख्त के करीब औंधे मुंह लेटे हुए आदमी पर पड़ी तो उमर ने अपने घोड़े को टांगों के इशारे से रुकने का कहा। घोड़े के रुकते ही उमर नीचे उतर आया और उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा जिसके नीचे वो आदमी लेटा हुआ था। करीब जाकर उमर ने उसे सीधा किया तो अगले ही लम्हे वो हैरान रह गया। वो आदमी बूढ़ा और बहुत जख्मी था। उसके सर से खून बहकर उसके चेहरे पर जम चुका था। वो जख्मी होने की वजह से तड़प रहा था। उसने अपनी आंखें खोलकर उमर की तरफ देखा। उमर ने उसे सहारा देकर बिठाया और अपनी जंबील से कपड़ा निकालकर उसने उस बूढ़े के मुंह से खून साफ किया और फिर मरहम पट्टी लगा दी। बाबा, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? उमर ने उससे पूछा। वो बूढ़े ने खौफजदा करते हुए कहा। हाँ हाँ बताओ, उमर ने कहा, लेकिन वो उमर का जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगा। मुझे उन भयानक चुड़ैलों ने जख्मी किया है जो अभी यहाँ खड़ी थी, बूढ़े आदमी ने बताया। चुड़ैलों का सुनकर उमर हैरान हो गया। उसने अभी इधर उधर देखा लेकिन उसे उस जगह कोई चुड़ैल दिखाई न दी। यहाँ तो कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही बाबा, उमर ने बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा। वो तीनों चुड़ैलें अभी यहीं थी। तुम चले जाओ, वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। जाओ बेटा यहाँ से, बूढ़े आदमी ने इस बार खौफजदा होकर कहा। वो चुड़ैलें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बाबा, तुम मुझे बताओ वो चुड़ैलें कौन हैं और उन्होंने तुम्हें क्यों जख्मी किया? परेशान मत हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, उमर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर परेशानी से उसे देखता रहा। वो चुड़ैलें बहुत जालिम और शैतान हैं। उन्होंने हमारी पूरी बस्ती को तबाह कर डाला। मेरा नाम सागर है और मैं अपनी बस्ती का सरदार हूँ। हमारी बस्ती इस जंगल में दाएं तरफ है। कुछ दिन पहले 3 चुड़ैलें हमारी बस्ती में आ गईं और उन्होंने हमारे और नौजवानों को उठाना शुरू कर दिया। हर रोज़ वो किसी न किसी नौजवान और बच्चे को उठा कर ले जाती थी। हमारे नौजवानों ने उनका मुकाबला किया और उन्हें ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब मेरे हुक्म पर बस्ती के लोग अपनी जानों को बचाने के लिए जंगलों में जाकर छुप गए हैं। अब वो तीनों चुड़ैलें हमें तलाश करती फिर रही हैं। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते मुझे एक ज़ोरदार ठोकर लगी, जिसकी वजह से मैं एक दरख्त से टकरा कर गिर गया। वो तीनों चुड़ैलें हवा में उड़ सकती हैं, बूढ़े सागर ने तफसील से बताते हुए कहा, जिसे सुनकर उमर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसे उन चुड़ैलों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने बस्ती के लोगों पर जुल्म ढा रखा था। उमर चूंकि एक रहमदिल और हमदर्द इंसान था, उसकी ज़्यादा कोशिश होती थी कि जहाँ जुल्म देखे तो उसको ख़त्म कर दे। उमर ने तहैया कर लिया कि वो उन चुड़ैलों का खात्मा करके बस्ती वालों को उनसे निजात ज़रूर दिलाएगा। बाबा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो चुड़ैलें कहाँ रहती हैं? उमर ने पूछा। नहीं, मगर इतना पता है कि वो शुमाल की तरफ से आती हैं और इसी तरफ लौट कर चली जाती हैं, बूढ़े सागर ने बताया। मैं उन खबीस चुड़ैलों को ऐसी सज़ा दूंगा कि उनके आने वाली नस्लें भी किसी को नुकसान देने का सोच भी नहीं सकेंगी, उमर ने गुस्से से कहा। क्या तुम उन चुड़ैलों का मुकाबला कर सकते हो? बूढ़े सागर ने हैरानी से कहा। हाँ बाबा, मैं उन चुड़ैलों का खात्मा करने जा रहा हूँ और जल्द ही उनकी मौत की खबर सुनाऊंगा। मगर तुम हो कौन?
बूढ़े ने हैरानी से पूछा। मैं ये वापस आकर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। फिर उमरो ने बूढ़े सागर से इजाजत मांगी और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उमरो घोड़े को रोककर नीचे उतरा और उसने जंबील से सुलेमानी तख्ती निकाली और उन चुड़ैलों के बारे में पूछा। उसी वक्त सुलेमानी तख्ती पर लिखे अल्फाज आ गए। लिखा था कि जंगल के खत्म होते ही एक पहाड़ी इलाका शुरू होता है। उस पहाड़ी इलाके के आखिर पर एक वादी है जो चुड़ैलों की वादी के नाम से मशहूर है। वो तीनों चुड़ैलें उसी वादी में रहती हैं। उमरो ने इस बात में सर हिला दिया और सुलेमानी तख्ती वापस जंबील में रख दी और फिर वो घोड़े पर सवार होकर उसी तेजी से दौड़ाने लगा। जंगल के आखिर पर पहुंचकर उमरो ने अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और खुद पैदल ही पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। वहां पर बुलंद व बाला पहाड़ ही पहाड़ थे। उमरो काफी देर तक पैदल चलता रहा। फिर काफी देर बाद आखिर वो चुड़ैलों की वादी में पहुंच ही गया। उमरो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपकर चुड़ैलों की वादी को गौर से देखने लगा। उसे कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन दीव बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे जो इधर से उधर फैले हुए थे, गोया वो वादी की हिफाजत कर रहे थे। उमरो वादी के अंदर जाने की कोई तरकीब सोचने लगा। एक तरकीब उसके जहन में आते ही उमरो ने जंबील से रोगन अय्यारी निकाला और खुद को एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल में बदलने लगा। चुड़ैल का भेस बदलने के बाद उमरो चट्टान के पीछे से निकला और वादी की तरफ जाने लगा। वादी में मौजूद दियो से हैरान नजरों से देख रहे थे। उमरो एक दियो के करीब पहुंचकर रुक गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चुड़ैलों की वादी में मलकाए चुड़ैल की इजाजत के बगैर अंदर आना मना है? उस दियो ने उमरो को गुस्से से देखते हुए कहा। मालूम है भाई दियो, मैं मलका चुड़ैल को एक बात बताने आई हूँ। मेरा नाम शतूरी है। क्या तुम मुझे मलकाए चुड़ैल तक पहुंचा दोगे? उमरो ने जनाना आवाज में कहा। क्या बात बताना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं मलका चुड़ैल को खुद बता दूंगा। मैं दियो का सरदार हूं, उस दियो ने कहा। मैं क्यों बताऊं? मैं ये बात सिर्फ मलकाए चुड़ैल को ही बताऊंगी ताकि मैं उनसे इनाम ले सकूं। और सुनो, अगर तुमने मुझे मलकाए चुड़ैल तक ना पहुंचाया तो मैं मलकाए चुड़ैल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। फिर तुम सजा लेने के लिए खुद तैयार हो जाना। वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे। शतूरी चुड़ैल को महल में ना पहुंचाया तो वो उसे जिंदा जमीन में दफन कर देगी। किसी सोच में पड़ गया। एकदम उमरो ने कहा। अरे किस सोच में पड़ गए हो भाई? उमरो ने उससे सोच में पड़े देख कर कहा। जाओ, मलकाए चुड़ैल का महल दाएं जानिब लाल पहाड़ के पास है। सरदार दियो ने मलकाए चुड़ैल के महल का पता बताते हुए उमरो से कहा। उमरो ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो आगे बढ़ने लगा। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि उसने कितनी आसानी से सरदार दियो को उल्लू बना दिया। दूसरे दियो उमरो को हैरानी से देख रहे थे। उमरो उनकी परवाह किए बगैर आगे ही आगे बढ़ता चला गया। तीनों चुड़ैलों ने उस वादी में ठिकाना बना रखा था जो चुड़ैलों की वादी से मशहूर थी। इनमें सबसे बड़ी मलकाए चुड़ैल थी। उन्होंने वादी की हिफाजत के लिए दियो रखे हुए थे और कोई भी मलकाए चुड़ैल की इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता था। लाल पहाड़ के करीब जाकर उमरो ने देखा कि लाल पहाड़ के साथ एक बड़ा सा महल बना हुआ था जिसका दरवाजा खुला था। उमरो अंदर चला गया। उसी वक्त एक मोटी काली चुड़ैल कमरे से बाहर निकली। उसने जब उमरो को देखा तो हैरान रह गई। कौन हो तुम और किससे मिलने आई हो? उस काली चुड़ैल ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम शतूरी है चुड़ैल, और मैं मलका चुड़ैल से मिलने आई हूँ, उमरो ने जनाना आवाज में कहा। मगर तुम वादी के अंदर कैसे आई? मलका चुड़ैल की इजाजत के बगैर अंदर आने वाले को मलका चुड़ैल आग के कुएं में जिंदा डाल देती है, काली चुड़ैल ने कहा। ओह, अब मैं क्या करूं? मैं मलका चुड़ैल के फायदे की बात करने आई हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वो बात बता देती हूँ, तुम मलका चुड़ैल को जाकर बता देना, उमरो ने घबराते हुए लहजे में कहा। फिर वो उसे एक तरफ ले गया। उसने एक हाथ जंबील में डालकर बेहोश करने वाला सफूफ निकाला। इससे पहले कि काली चुड़ैल उमरो से कोई बात करती,
उमरों ने फुर्ती से वो सफूफ काली चुड़ैल के नाक पर छिड़क दिया। अगले ही लम्हे वो काली चुड़ैल बेहोश होकर गिर पड़ी। उमरों उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया और उसने जंबील से रोगन अय्यारी निकाला और खुद को उसी के भेस में बदल लिया और उसे अपना यानी शतूरी चुड़ैल में बदल दिया। फिर उमरों मलका चुड़ैल को ढूंढने लगा। एक कमरे में उसे 3 चुड़ैलें दिखाई दी जो इंतहाई भयानक और बदसूरत थी। तीनों की शक्लें भी एक दूसरे से मिलती थी। उनकी उम्रों में भी कोई खास फर्क नहीं था। ये काली चुड़ैल कहाँ मर गई, अभी तक खाना लेकर नहीं आई। एक चुड़ैल ने गुस्से से कहा जिसका नाम तारू था। काली चुड़ैल, अरे ओ काली चुड़ैल। सबसे बड़ी उम्र वाली चुड़ैल ने काली चुड़ैल को आवाजें दी जिसका नाम चारू था। उमरों जो दरवाजे के पास था फौरन ही अंदर दाखिल हो गया। कहाँ मर गई थी तुम, खाना लेकर क्यों नहीं आई? तीसरी चुड़ैल ने बड़े गुस्सैले लहजे में कहा। मैं अभी आती हूँ, उमरों ने काली चुड़ैल की आवाज में घबराते हुए कहा और फिर वो कमरे से बाहर आया। दूसरे कमरे में गया जहाँ खाना तैयार रखा हुआ था। शायद काली चुड़ैल खाना ले जाने वाली थी। उमरों ने जंबील से जहरीला सफूफ निकाला और खाने में मिलाना शुरू कर दिया कि उसी वक्त तारू चुड़ैल उसके कमरे में आ गई। उसने उमरों को खाने में सफूफ डालते हुए देख लिया था। ये तुम खाने में क्या मिला रही हो काली चुड़ैल? तारू चुड़ैल ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज सुनकर उमरों डर गया। जहरीले सफूफ की पुड़ियां हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गईं। तारू चुड़ैल ने आगे जाकर वो सफूफ उठाकर सूंघा और अगले ही लम्हे वो सफूफ नाक से हटाया और खतरनाक नजरों से उमरों को घूरने लगी। ये तिलिस्म होशरुबा का खालिस हाजमा चूरन है जो मेरा भाई लाया था, उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये चूरन है तो इसे खाने में क्यों मिला रही हो? चूरन तो खाने के बाद खाया जाता है। वो उमरों को शक की नजरों से देखती हुई बोली। नहीं, ये चूरन सिर्फ खाने में मिलाकर खाया जाता है, उमरों ने बात बनाते हुए कहा। लेकिन उसी वक्त चुड़ैल ने उसे जोरदार तमाचा मारा। उमरों को दिन में तारे नजर आ गए। बकवास करती है, ये चूरन नहीं जहरीला सफूफ है, उसने गुस्से से कहा। तारू चुड़ैल, क्या बात है, क्या आज खाना नहीं मिलेगा? उसी वक्त चारू चुड़ैल ने अंदर आते हुए कहा। चारू बहन, ये देखो, काली चुड़ैल के कारनामे, ये हमारे खाने में जहरीला सफूफ मिला रही थी ताकि हम खत्म हो जाएं और ये हमारा खजाना लूट सके। ये सुनकर चारू चुड़ैल की आंखों में हैरानी के साथ गुस्सा भी फैल गया और उमरों को घूरने लगी। उमरों खुद भी बहुत परेशान हो गया था। वाकई वो चुड़ैलें बहुत होशियार और खतरनाक थी। मुझे खुद उस पर शक हो रहा था। ले चलो इसे, इसका फैसला बहन मलका चुड़ैल ही करेगी। मलका चुड़ैल अपने तख्त पर बैठी हुई थी। उसने अपनी बहनों और उमरों को देखा तो हैरान हो गई। अरे, इस काली चुड़ैल ने क्या कर दिया? मलका चुड़ैल ने पूछा। ये हमारे खाने में जहर मिला रही थी, तारू चुड़ैल ने उमरों को धक्का देते हुए कहा। अगर मैं इसे अचानक न देखती तो इसने तो मार दिया होता हमें अब तक, तारू चुड़ैल ने मलका चुड़ैल से कहा। बदबख्त, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हमें मारने का सोचो, मैं तुम्हें इसकी भयानक सजा दूंगी, मलका चुड़ैल ने उमरों के बालों को पकड़कर उठाते हुए कहा। अगले ही लम्हे वो हैरान रह गई क्योंकि उमरों के बालों की विग उसके हाथों में आ गई और उमरों का गंजा सर नुमायां हो गया था। मलका चुड़ैल के साथ उसकी बहनें भी चौंक पड़ी। उमरों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरे, ये क्या, काली चुड़ैल गंजी कैसे हो गई? मलका चुड़ैल के मुंह से हैरानी से आवाज निकली। मुझे लगता है कि काली चुड़ैल की शक्ल में ये कोई और है, चारू चुड़ैल ने कहा। मैं अभी पता करती हूँ कि ये कौन है, मलका चुड़ैल ने गुस्से भरे लहजे में कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की। उमरों को समझ आ गया कि मलका चुड़ैल जादू की बदौलत उसमें सारा कुछ मालूम कर सकती है। इसीलिए उसने फुर्ती से जंबील से तलवार हैदरी निकाली और मलका चुड़ैल की तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे वो जोरदार धक्का लगने की वजह से मुंह के बल जमीन पर गिर गया। तारू चुड़ैल ने उसे तलवार निकालते देख लिया था। उमरों तेजी के साथ खड़ा हुआ और तारू और चारू चुड़ैलों ने आगे जाकर उमरों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त उमरों ने उनके करीब आने पर तलवार घुमा दी और उसका हमला नाकाम रहा क्योंकि दोनों बहनों ने तेजी के साथ खुद को बचाया, बल्कि उमरों को भी उठाकर जमीन पर पटका। उमरों के गले से चीख निकल गई थी। इस दौरान मलका की आंखें खुल गईं और उमरों को खौफनाक आंखों से देख रही थी। पकड़ लो इसे, ये काली चुड़ैल की शक्ल में जादूगरों का दुश्मन उमरों अय्यार है,
मलका चुड़ैल ने तारू और चारू चुड़ैलों से कहा। दोनों बहनें उम्रो अय्यार का सुनकर हैरान रह गईं। अगले ही लम्हे वो उम्रो को पकड़ने के लिए उसकी तरफ गईं, लेकिन इसी दौरान उम्रो ने जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर अपने ऊपर ओढ़ ली, जिसकी वजह से वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ओह ओह, उम्रो कहाँ चला गया, कहाँ निकल गया ये? पकड़ो इसे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मलका चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा। और वो तीनों भी धुआं बनकर गायब हो गई और उम्रो हाथ मलता रह गया। उम्रो ने जंबील से सुलेमानी तख्ती निकालकर उन चुड़ैलों के बारे में पूछा। उसी वक्त सुलेमानी तख्ती पर लिखे अल्फाज आ गए। लिखा था कि वो तीनों चुड़ैलें इस डर से कि वादी के गार में छुप गई हैं कि कहीं उन्हें कोई नुकसान ना हो, जिसका कोई दरवाज़ा भी नहीं है। वो गार चुड़ैलों के महल से 2 फरलांग की दूरी पर है और उसकी निशानी ये है कि गार की दीवार पर खोपड़ी बनी हुई है। उम्रो ने सुलेमानी तख्ती जंबील में रखी और सुलेमानी चादर ओढ़कर महल में घूमने लगा। वहाँ भी खजाना ना था। उम्रो ने उसे अपनी जंबील में रखा और महल से बाहर निकलकर उसने सुलेमानी चादर भी जंबील में डाल ली और वो गार को ढूंढने लगा जहाँ चुड़ैलें छुप गई थीं। उम्रो काफ़ी देर तक गार की तलाश में रहा, मगर वो गार उसे मिल ही नहीं रहा था। उसने तकरीबन सारी वादी में फिर लिया, एक एक गार को देख लिया था, लेकिन किसी गार की वो दीवार नजर नहीं आ रही थी जिस पर खोपड़ी का निशान बना हो। उम्रो को उन चुड़ैलों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर वो थककर एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। उम्रो को अभी वहां बैठे थोड़ी देर हुई थी कि यकदम उसे लगा कि कुछ है। एक पत्थर उम्रो की पीठ पर जोर से लगा और उम्रो के हलक से एक चीख निकल गई। उम्रो खड़ा हो गया और उसने देखा कि आसमान से उस पर पत्थर बरस रहे हैं। उम्रो चट्टान से उतर आया और एक तरफ दौड़ने लगा। वो खुद को इन पत्थरों से बचाने की कोशिश कर रहा था। उम्रो की समझ में नहीं आ रहा था कि ये पत्थर कौन फेंक रहा है। फिर उम्रो ने अपने आप को बचाने के लिए जंबील से तिलिस्मी छतरी निकाली और उसे खोलकर अपने ऊपर ले लिया और इस तरह उम्रो पत्थरों से बच गया। उम्रो रुक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन पत्थर बरसाने वाला उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वो थोड़ा और आगे गया कि एकदम उसे पहाड़ों की ओट से बादल उठते हुए नजर आए जो तेजी से आसमान पर फैल रहे थे। उम्रो ने सारे आसमान पर देखा, लेकिन वो बादल एक तरफ से ही उसकी तरफ आ रहे थे। उम्रो आगे भागने लगा। उसी वक्त बादल उसके सर पर पहुंच गए और इन बादलों में से चुड़ैलें जाहिर हुईं। ऐसा लगता था जैसे वो इन बादलों पर सवार हैं। चुड़ैलों की शक्लें पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुकी थीं। उनकी जबानें बाहर को निकली हुई थी। उम्रो उनकी लंबी लंबी जबानें देखकर घबरा गया। चुड़ैलों ने उम्रो के करीब आकर खौफनाक चीखें मारना शुरू कर दी और दूसरे ही लम्हे उनके मुंह से आग के शोले निकलकर उम्रो की तरफ बढ़ने लगे। उम्रो फुर्ती से हटा और शोले सीधे एक चट्टान पर जा पड़े, जिससे वो चट्टान फौरन राख बन गई। ये देखकर उम्रो परेशान हो गया। उम्रो, आज तुम्हें जलाकर हम राख कर देंगे। कब तक तुम अपने आप को इस आग के शोलों से बचा के रखोगे? मलका चुड़ैल ने खौफनाक आवाज में कहा। उम्रो ने उसका कोई जवाब न दिया और फुर्ती से जंबील में हाथ डालकर तलवार निकाली और उन चुड़ैलों की तरफ देखने लगा। एकदम मलका चुड़ैल ने अपनी जबान फिर बाहर निकाली और उम्रो की आग के शोले फेंकने लगी, लेकिन उम्रो ने तलवार हैदरी आगे कर दी। आग का एक शोला तलवार से टकराकर गायब हो गया। अगले ही लम्हे तीनों चुड़ैलें एक ही वक्त में उम्रो पर आग के शोले फेंकने लगी, लेकिन उम्रो बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहा था। एकदम उम्रो ने मौका मिलते ही उछलकर तलवार तारू चुड़ैल की गर्दन पर मारी तो उसकी गर्दन कटकर चट्टान के करीब गिर गई। उसका धड़ जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से वो तड़पने लगी। उसकी बहनों ने जब उसकी यह हालत देखी तो गुस्से में पागल हो गई और उनकी आंखों से भी शोले निकलने लगे। दूसरे ही लम्हे में चारू और मलका चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी। उम्रो उनकी तरफ से होशियार हो चुका था, इसीलिए जैसे वो उनके करीब आई तो उसने एक बार फिर तलवार हैदरी घुमा दी। तलवार चारू चुड़ैल के दाएं बाजू पर जा लगी और उसका बाजू कटकर दूर जा गिरा। उसके बाजू से खून के फव्वारे निकलने लगे और वो तकलीफ से चीखें लगाने लगी। मलका चुड़ैल मेरा बाजू, मलका चुड़ैल मेरा बाजू उम्रो ने काट दिया। मलका चुड़ैल मैं क्या करूं? अगर कहो तो मैं तुम्हारा दूसरा बाजू भी काट दूं, उम्रो ने मुस्कुराते हुए कहा।
उमरो, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ के रख दूंगी, मैं तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मलका चुड़ैल ने इंतहाई गुस्से में कहा। वो समझ गई कि जब तक उमरो के पास तलवार है वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उसने जब उमरो को चारू की तरफ मुतवज्जे पाया तो अगले ही लम्हे उसने उमरो की तरफ हाथ का झटका दिया तो उसके हाथ से आग के शोले निकले और उमरो के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। मलका चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ी। उमरो फुर्ती से उठा। उसके उमरो जंबील की हिफाजत के लिए कोई चीज़ निकालता, मलका चुड़ैल ने उसके करीब जाकर उसे पकड़ लिया और अपनी ज़बान से उमरो पर आग के शोले डालने लगी। उमरो ने उसकी ज़बान पकड़ ली और पाँव से उसे नीचे गिरा दिया। मलका चुड़ैल चीखती हुई ज़मीन पर जा गिरी। उमरो से छोड़कर तलवार की तरफ बढ़ा और अगले ही लम्हे उसने तलवार उठा ली। मलका चुड़ैल, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। तुम तीनों चुड़ैलों ने बस्ती के लोगों पर बहुत जुल्म किया है। उमरो ने गुस्से में तलवार उठाई और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, उमरो, उमरो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से किसी पर जुल्म नहीं करूंगी, मलका चुड़ैल ने पीछे हटते हुए कहा। जब उसे अपनी मौत नजर आई तो माफ़ी मांगना शुरू कर दी। मैं तुम जैसी मक्कार और जालिम चुड़ैलों को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। इससे पहले कि उमरो उस पर हमला करता, मलका चुड़ैल यकदम सीधी होकर उमरो की टांगें पकड़कर खींचने लगी और उमरो जमीन पर गिर गया। अगले ही लम्हे मलका चुड़ैल उठी और एक तरफ दौड़ लगा दी। उमरो फुर्ती से उठा और तलवार हैदरी को फिजा में बुलंद किया और दौड़ती हुई मलका चुड़ैल पर दे मारी। तलवार साईं के आवाज में जाकर मलका चुड़ैल की पुश्त पर लगी और मलका चुड़ैल मुंह के बल जमीन पर गिर के तड़पने लगी। जब उमरो उसके करीब गया तो उसी वक्त वो खत्म हो चुकी थी। उमरो ने तलवार मलका की पुश्त से निकाली और चारू चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन चारू चुड़ैल खून ज्यादा बह जाने की वजह से पहले ही मर चुकी थी। खसकम जहां बाग, उसने जंबील से उड़ने वाले जूते निकाल कर पहन लिए और फिर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। और इस तरह उमर की वजह से सारे बस्ती वाले हंसी खुशी जिंदगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।